आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार में शादाब खान। मेरे पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं वो उद्योग भवन के करीब मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद है। मुगल काल में बनाई गई इस मस्जिद को यूँ तो भारत सरकार की ओर से हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हाल ही में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर बताया कि वो इसे हटाने पर विचार कर रहा है। एनडीएमसी ने कहा कि वो ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए कदम उठा रहा है। हालांकि सालों से यहाँ नमाज़ पढ़ रहे लोगों का दिल इस मस्जिद से जुड़ा हुआ है और वो अपनी धरोहर को खोना नहीं चाहते। करीबी बिल्डिंग है निर्माण भवन, उसमें मैं काम करता था, नौकरी करता था। और इस मस्जिद में जो गिने चुने इन बिल्डिंग्स में विज्ञान निर्माण भवन, उद्योग भवन, वायु भवन, इन हेडक्वार्टर्स पे जो कुछ गिने चुने एम्प्लॉइज़ होते थे वो यहाँ नमाज़ पढ़ते थे। तो मैं भी वॉज वन ऑफ देम जो यहाँ नमाज़ ऑफ़र करते थे। 15 साल तक मैं यहाँ पोस्टेड रहा। मेरा इमोशनल कनेक्ट था। जब मैंने ये पब्लिक नोटिस देखा तो मैंने कहा मैं देख के आऊँ कि कौन सी प्रॉब्लम अभी मस्जिद क्रिएट कर रही है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ था किसी किस्म का वेकुलर कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी भी मुझे नहीं लगता कि स्मूथ वेकुलर मूवमेंट यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है, बल्कि इससे करीब जो दूसरे राउंड अबाउट हैं उन राउंड अबाउट में इससे ज़्यादा कंजेशन है। चाहे वो रफ़ी मार्ग और रेलवे भवन के सामने का राउंड अबाउट हो, उस पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, या आप यहाँ जनपथ और क्या नाम है अकबर रोड का जो राउंड अबाउट है उस पर ज़्यादा कंजेशन वहाँ है। और दिल्ली में किस जगह कहाँ कंजेशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये राउंड अबाउट जो है इसको मेंटेन करेंगे। राउंड अबाउट नहीं ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि और जगहों पे भी राउंड अबाउट है और दूसरे मेट्रो का स्ट्रक्चर भी राउंड अबाउट के अंदर है। तो जब राउंड अबाउट नहीं ख़त्म होगा तो एक मॉस्क जो राउंड अबाउट के अंदर है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बन सकती। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर है, किस जगह है। इस बीच जमाते इस्लामी हिंद के असिस्टेंट सेक्रेटरी इनामुर रहमान ने कहा कि यह मस्जिद 150 साल पुरानी है, इसलिए एनडीएमसी को इसकी हिफाजत करनी चाहिए और जाम की समस्या को हल करने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। 8 दिन पहले भी इसकी एक डेट थी हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ ये बात कही गई थी कि नहीं, हमारा कोई इसके डेमोलिशन वगैरह का कोई इरादा नहीं है। और वक्फ बोर्ड का केस था। वक्फ बोर्ड को ये बताया गया कि और इत्मीनान दिलाया गया कि नहीं हमारा कोई डेमोलिशन वगैरह का ऑर्डर नहीं है। लेकिन उस फैसले के बाद ही इस तारीख़ी मस्जिद को, जो तकरीबन 300 साल पुरानी बताई जाती है और कई किताबों के अंदर तारीख़ में ये मौजूद है, और गज़ट नोटिफिकेशन को भी अगर हम देखें तो गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक भी तकरीबन 150 से ज़्यादा साल पुराना होना इस मस्जिद का तय है। क्योंकि जब जो 70 का गज़ट है उसमें भी 100 ओवर ईयर लिखा है, तो तकरीबन जब 70 के गज़ट में 100 साल से ज़्यादा पुराना होना इस मस्जिद का साबित है, तो 70 से आज तक जो है 50 साल उसके और हो गए हैं। तो तकरीबन उसी हिसाब से भी अगर हम देखें तो तकरीबन 150 से ज़्यादा साल पुराना होना तो ऑलरेडी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी उसका साबित है। दूसरी बात यह है कि ये मस्जिद दिल्ली के हिस्टोरिकल मोनूमेंट में भी आती है, जो 141 हिस्टोरिकल मोनूमेंट हैं, तो जिसको हिस्ट्री कंजर्वेटिव कमेटी ने लिस्ट किया है, तो उसके अंदर ये मस्जिद शामिल है। जो कुछ बातें कही जा रही हैं, एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट को इस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसके बारे में एक अजीब किस्म का माहौल बना दिया है, लोग परेशान हैं, तो ये बात नामुनासिब है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट से वाकई ट्रैफिक में कहीं दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहाँ नहीं आ रही। अगर आ भी जाती है तो मोनूमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया था, बल्कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट निकाला जाता है, कोई अल्टरनेटिव प्लान निकाला जाता है, कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकाला जाता है, ना कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए किसी चीज़ को। देखिए, दुनिया में हर जगह आप किसी भी कंट्री में जाएंगे वो अपनी हिस्ट्री को संजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, ना कि वो इस तरह से मिटा देते हैं। इवन हम अपने घरों में देखें, एंटिक पीस के नाम पर हम अपने घर के, हमारे बाप दादा के सामान तक को हम संभाल के रखते हैं। क्यों? उससे हमारी यादें वाबस्ता होती हैं। तो वो कोई एक ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आप उसको पुरानी हो गई तो निकाल के कर दें। इसी तरीके से ये एक तारीख़ी वर्सा है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, और अगर उसके एतबार से भी देखें और अगर इसको मस्जिद के एतबार से देखें तो मस्जिद भी जो है, इसमें माइनॉरिटीज़ के राइट हैं, इसके अंदर उनके ऊपर एक उनके जज्बात इससे वाबस्ता हैं। वो यहाँ सैकड़ों सालों से उनकी नमाज वो ऑफ़र करते रहे हैं, तो इस एतबार से अगर ये करेंगे तो उनके राइट्स का भी वायलेशन होगा। तो चीज़ें चूँकि अभी कोर्ट में हैं और फैसला तो वहाँ होगा। अभी हाई कोर्ट में भी इसका एक मुकदमा चल रहा है और
NDMC ने भी जो सजेशन मांगे हैं पब्लिक से कि वो इसके बारे में सजेशन दें, 1 तारीख तक उसकी भी डेट है, लोग सजेशन दे रहे हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। और हम ये अपील भी करेंगे अपने हुकूमत से और अपने हुकूमत के ज़िम्मेदारों से भी कि वो इस तारीख़ी वर्षे की हिफाजत के लिए कोशिश करें। और जो लोग भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, हम उनसे गुजारिश भी करेंगे, अपील भी करेंगे कि कुछ मुतबादिल सोचें, कुछ अल्टरनेटिव प्लान बनाएं रास्ते के लिए। बहुत जगहें पड़ी हुई हैं यहाँ पर आसपास, हम देख रहे हैं रास्ता कैसे भी करके चौड़ा किया जा सकता है। और इस राउंड अबाउट से ज़्यादा बहुत सारे राउंड अबाउट्स पर इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ रहती है, कई घंटे तक भी ट्रैफिक जाम होता है, ये भी हम सब देख रहे हैं। सुनहरी मस्जिद रहेगी या नहीं, इसका फैसला फ़िलहाल अदालत के हाथों में है। NDMC ने नोटिस जारी करते हुए आम जनता से सुझाव मांगे थे। अगर आप सुनहरी मस्जिद को लेकर NDMC को कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो chief.architect@ndmc.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं।